नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का कोर्स चल रहा है। कौन सा लेक्चर है, जल्दी बता दीजिए। फिफ्थ, पांचवा लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? पांचवा। याद है ना सब? इससे पहले कौन सा एक्ट पढ़ा आपने? 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट कितने सालों के लिए था? 20 सालों के लिए था। वैलिडिटी खत्म हो गई। अब दोबारा से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक चार्टर एक्ट बनाकर पेश कर दिया है। कौन सा? 1853 का चार्टर एक्ट। 1833 में क्या हुआ था, सब समझ गया आपके ना? हाँ जी सर। मोनोपोली पूरी तरीके से समाप्त कर दी कंपनी की। हाँ। अब कंपनी केवल क्या करेगी? व्यापार ही कर रही है। Yes, sir. और जो कंपनी थी उसकी एक अधिकार खत्म हो गया, अपना नॉर्मल कंपनी बन गई है। Yes. ठीक है। अब यहाँ पे 1853 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें पहले 24 सदस्य थे, अब इसमें सदस्य कितने कर दिए गए? 18 कर दिए गए, कम कर दिए गए। 24 से कितने कर दिए? 18। अब इन 18 में से जो 6 सदस्य होंगे वो ब्रिटिश ताज के द्वारा नॉमिनेट होंगे। जी ब्रिटिश ताज मतलब ब्रिटेन में जो राजा रानी बैठे हुए हैं ना, जी सर। जो क्राउन है, वो अब मनोनीत करेगा, नॉमिनेट करेगा इन 6 सदस्यों को। Yes, sir. ठीक है। और इन डायरेक्टर्स को भारत में नई प्रेसिडेंसी बनाने का भी अधिकार दे दिया, नई प्रांत बनाने का अधिकार दे दिया। क्योंकि इतनी तेजी से कंपनी अपना साम्राज्य फैला रही थी, तो ब्रिटिश वालों को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लग गया कि भैया ऐसा जरूरी हो जाएगा कि नए नए प्रांत बनाए जाएं। इसलिए पहले से अधिकार दे दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कि अपने हिसाब से वो प्रांत बना सकते हैं। जी yes, sir. ठीक है। अब कानून निर्माण करने के लिए, इससे पहले कानून निर्माण कैसे होता था बताइए? इससे पहले गवर्नर जनरल थे, उनके पास 4 सदस्य उनकी टीम में थे। उनमें से एक विधि विशेषज्ञ था जो कानून का अच्छा जानकार हो। Yes, sir. तो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है वही कानून बना रही है और वही प्रशासन कर रही है। Yes, sir. मतलब कानून बनाने वाला कोई अलग से सिस्टम नहीं है, जैसे आज संसद है Yes, sir. और राज्यों में विधानमंडल है, वैसा कोई सिस्टम वहां नहीं था। Yes, sir. लेकिन पहली बार कानून बनाने के लिए एक अलग से परिषद बना दी गई। वो 6 सदस्य वाली परिषद थी। जैसे गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल के पास कार्यकारी परिषद तो थी पहले 4 सदस्य की, Yes, sir. यही थी ना? हाँ. लेकिन कानून बनाने के लिए 6 लोग अलग से लाकर एक सिस्टम बना दिया गया, विधान परिषद। Yes, sir. छोटी संसद कह सकते हैं हमें। इनका काम क्या होगा? कानून से संबंधित कानून बनाना। Yes, sir. ठीक है। हालांकि कानून बनाते समय ये विधान परिषद और ये कार्यकारी परिषद सब मिल जाएंगे। Yes, sir. ठीक है। और शासन केवल ये करेगा, कार्यकारी परिषद और गवर्नर जनरल मिलकर करेंगे। Yes, sir. समझ में आ गया? तो ये जो विधान परिषद के 6 सदस्य हैं, इनमें से 4 सदस्य तो प्रांतों से चुने जाते थे। Yes, sir. जो 4 सदस्य प्रांतों से, मतलब मद्रास, बंबई, आगरा, बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने जाते थे। Yes. ठीक है। और 2 जो होते थे वो वकील, जज होते थे, Yes, sir. कोई न्यायाधीश होते थे ये। ठीक है, 2 लोग इसमें से, क्योंकि वो कानून के अच्छे जानकार हैं। Yes, sir. ठीक है। इसके बाद देखिए, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था कर दी गई। इससे पहले सिविल सेवक जो आईसीएस, जी. इंडियन सिविल सर्वेंट थे, जैसे आज आईएएस अधिकारी हैं, Yes, sir. उस समय जो ब्रिटिश कंपनी के आईसीएस अधिकारी थे, सिविल सर्वेंट थे, उनको नॉमिनेट करते थे कंपनी वाले। Yes, sir. ठीक है। एग्जाम नहीं लिया जाता था, लेकिन पहली बार खुली प्रतियोगिता, मतलब इंडियन भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इंडिया के लोग भी अधिकारी बन सकते हैं, आईसीएस अधिकारी बन सकते हैं। तो सत्येंद्र नाथ जो है, जो सबसे पहले व्यक्ति थे जो आईसीएस की परीक्षा क्वालिफाई करके आईएएस अधिकारी या आईसीएस अधिकारी बने थे। Yes. ठीक है। Yes. अब देखिए, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू की जाएगी, ऐसा 1853 के एक्ट में आ गया। Yes, sir. ये तो 1853 के एक्ट में ये बातें बताई गई हैं कि ये करना है। Yes. अब ये 18 सीट, मतलब खुली प्रतियोगिता करवानी है आईसीएस परीक्षा को लेकर, सिविल सेवकों के लेकर। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून बनकर आ गया है। किसको दिया गया है? ब्रिटिश कंपनी को दिया गया Yes, sir. है। मतलब इनडायरेक्टली ब्रिटिश कंपनी को कहा गया कि आप खुली प्रतियोगिता करवाइए। Yes, sir. ठीक है। तो उसके बाद 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। अब उन्होंने अपनी अपनी मतलब सिफारिशें की, कैसे ये परीक्षा होगी, कहाँ परीक्षा होगी। जी. तब इंग्लैंड में ये परीक्षा होती थी। Yes, sir. ठीक है। अब
जैसे बाकी एक्ट आते थे और उसमें वैलिडिटी दी जाती थी कि मतलब 20 सालों के लिए ये एक्ट है। जैसे 1813 का आया था, उसमें बोला गया था 20 सालों के लिए ये प्रावधान होगा। 1833 में बोला गया था 20 सालों के लिए प्रावधान होगा। लेकिन 1853 में ऐसा नहीं बोला गया था। यस सर। मतलब अब ये हो गया कि भैया कभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीना जा सकता है। यस सर। ब्रिटिश पार्लियामेंट कभी भी शासन छीन सकती है। जी सर। ठीक है, यस सर। कभी भी शासन छीन सकती है। यस सर। क्या बात है, इतना मुस्कुरा रहे हो? यस सर। कोई गम है क्या जो तुम छुपा रहे हो? हैं? यस सर। कोई गम है तो बताइए। नहीं सर, वो देख रहे किसी की याद आ रही है नहीं, तो मुस्कुरा रहे हो? वो सब देख रहे, क्वेश्चन देख अच्छा, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन पर नहीं आया। अच्छा, देखिए, संसद के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कभी भी छीना जा सकता है, अब ये बोल दिया गया। रहे। यस सर। तो इसके बाद 1857 में एक क्रांति हो गई, जबरदस्त क्रांति हो गई भारत में, आपको पता ही है। 1857 में क्रांति हो गई। तो उसके बाद 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन लिया गया। यस सर। अब वो हमारे ऊपर शासन नहीं करेगी। यस सर। अभी तक क्या हो रहा था, 1773 से 1858 तक हमारे ऊपर शासन कौन कर रही थी? कंपनी कर रही थी। इनडायरेक्टली कंट्रोल तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का था। लेकिन अब 1858 के बाद क्या होगा कि कंपनी को शासन छीन लिया गया। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारे ऊपर रूल करेगी, यस सर। या ताज हमारे ऊपर रूल करेगा, क्योंकि ब्रिटेन में सबसे बड़ा पद राजा रानी का ही है। ताज का ही सबसे बड़ा पद है ना। जी यस सर। तो वो हमारे ऊपर रूल करेंगे। यस सर। अब इसके बाद 1858 से 1947 तक हमारे भारत को ब्रिटिश ताज के अधीन गुलाम रखा गया, यस सर। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन गुलाम रखा गया। यस अब उनके टाइम पीरियड पर कौन कौन से कानून महत्वपूर्ण आए हैं वो अगले वीडियो में हम समझेंगे। यस सर। इतना समझ में आ गया? यस सर। कंपनी का शासन समझ में आ गया? जी तो समझ में आ गया तो बताइए, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर इसके क्लास नोट्स अवेलेबल हैं, वो देख लीजिएगा। श्री एजुकेशन, SHRI स्पेस डालकर एजुकेशन, सर। यहाँ पर हमारे क्लास नोट्स अवेलेबल हैं, आप ले लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने का। यस कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। सर।